ये सब क्या है कुंवर प्रताप? आपने दाजीराज से बात क्यों नहीं की अब तक? आप उन्हें छिप छिप कर देख रहे हैं, परंतु आपने उनसे जाकर अब तक कोई बात नहीं की। आप चलिए हमारे साथ, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंवर प्रताप। नहीं नहीं अजब नहीं, यदि उनसे मिलने के बाद उनके हृदय पर अधिक आघात लग गया तो अजब हमारे कारण ही उनकी ये स्थिति हुई है। इस समय हमारा मन ठीक वैसे डूब रहा है जैसे हमारे प्राणों के जाने की बात सुनकर चित्तौड़ में हमारे वीर सैनिकों, सिपाहियों और सामंतों को आभास हुआ होगा। हमें जीवित रखने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि राजपुताना के लिए हम आशीर्वाद है या एक अभिशाप है। ये आप क्या कह रहे कुंवर प्रताप? आज अब यही असली बात है, यही सत्य है। ताजीराज के साथ भी हम कैसे धर्म संकट में फंस चुके हैं। कुंवर प्रताप, आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दाजीराज के पास ही मिलेगा आपको। आप अपनी वास्तविकता से मुंह क्यों फेर रहे हैं? जाइए, मिलिए उनसे जाकर, एक योद्धा या सेनापति के भांति नहीं, मात्र उनके पुत्र के भांति। जाइए, मिलिए उनसे। राणा जी, कुंवर प्रताप आ जाएंगे। वो किसी आवश्यक काम में उलझ गए हों। नहीं धीर भाई जी, इस समय हमसे अधिक महत्वपूर्ण उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। कुंवर प्रताप आएंगे। ताजीराज, आइए कुंवर प्रताप, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठिए हमारे पास। ताजीराज, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपको देख लिया, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कुंवर प्रताप। हमने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध देखे हैं, बचपन से वही देखते आए हैं। एक राजपूत है, इसलिए विरासत में जो मिला वही जिया। लेकिन आज जब हम जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने जीवन में इस युद्ध, संघर्ष, इन सबको बहुत अधिक महत्व दिया। इस वीरता, शौर्य और इस आन बान के नाम पर हम कहीं भूल ही गए कुंवर प्रताप की हमारी प्रजा हमसे सुख और शांति की भी अपेक्षा रखती है। अब हम परंपराओं को बदलना चाहते हैं कुंवर प्रताप, बदलना चाहते हैं। वैसे भी अब हम जा ही रहे हैं, इसलिए जाने से पहले हम अगर अपनी इस प्रजा में कुछ बदलाव ला सके तो हमारी प्रजा के लिए अच्छा ही होगा। नहीं ताजीराज, ऐसा मत कहिए। कुंवर प्रताप, जन्म और मृत्यु ये तो जीवन के आवश्यक रंग हैं। जो आया है उसका जाना तो निश्चित है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कुंवर प्रताप कि
व्यक्ति अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। जानते हैं कुंवर प्रताप, हम आपके लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? हम आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि, ये सब छोड़कर जाना चाहते हैं। हम ये युद्ध, रक्तपात, विनाश, ये कदापि छोड़कर नहीं जाना चाहते। कुंवर प्रताप, इस समय आप जिस पड़ाव पर हैं, वहां आपके पास सब कुछ है। अगर आप इसी मार्ग पर आगे चलेंगे ना, तो आपको सुख, शांति, समृद्धि, ये सब कुछ मिलेगा। अपने राज्य का आपको आशीर्वाद मिलेगा। भूल जाइए उस अकबर को। हट छोड़ दीजिए कुंवर प्रताप। हम आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। हम आपसे शांत शांत राजा, हम आपसे शांत विनती करते हैं, हरा दीजिए उस युद्ध को, हरा दीजिए। उनकी सेहत बहुत ही नाजुक है। थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आपको उन्हें किसी प्रकार के मानसिक तनाव से दूर रखना होगा। नहीं धशीराज, नहीं। बुला देंगे उस मुगल को, बुला देंगे इस युद्ध को। आप बस ठीक हो जाइए, सब भुला देंगे। बस ठीक हो जाइए। सच कुंवर प्रताप, सच। सुना आपने धीर भाई जी? कुंवर प्रताप मान गए। कुंवर प्रताप जी, एकलिंग जी आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं। और एक बात आपको बता दे कुंवर प्रताप, कि हमारा ये नगर दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हम पूरी तरह से सुरक्षित है कुंवर प्रताप। इसलिए वो अकबर यहाँ पर कभी नहीं पहुंच सकता। कभी नहीं आएगा वो मुगल यहाँ कभी नहीं आएगा। हम बस आप ठीक हो जाइए, हम सब भुला देंगे, सब भुला देंगे। खम्मागणी कनकराज जी, इन पत्रिकाओं में उदयपुर के सभी मवेशियों का विस्तार से लेखा जोखा लिखा गया है। इसे वाचने के बाद आपका कार्य करना और सरल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर सभी उपस्थित लोग जानते हैं, उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए शत्रु की सहायता कर देशद्रोह जैसा विश्वासघात किया था। सारी विगत बातों को भुलाकर हम चाहते हैं कि आप उदयपुर के सारे मवेशियों और अश्वों की सुरक्षा और उनके रख रखाव का भार हम आपके योग्य कंधों पर रखना चाहते हैं। क्षमा चाहते हैं हुकुम, गलती से फेंक दी हमने पत्रिकाएं। ढंग से झूठ बोल नहीं सकते तो फिर झूठ बोलते क्यों? आप सही कह रहे हैं हुकुम, ये पत्रिकाएं हमने गलती से नहीं फेंकी थी। अरे उबल रहे थे हम मन ही मन। जी तो कर रहा था ये आग लगा दूं सारे मवेशियों को। छाती में इस सुलगती हुई ज्वाला को बाहर निकालने का समय अभी आया नहीं है कनकराज जी, किंतु आएगा, अवश्य आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कुंवर जी? भरोसा कर सकते हैं हम आप पर? अपने रक्त से भी अधिक। तो फिर सुनिए, आज दादा भाई प्रताप ने हम दोनों का अपमानित किया दरबार में। ना आपको कोई उचित स्थान मिला और ना ही हमें। हम सीधा मतलब की बात पे आते हैं। कनकराज जी, हमने आप में वही संभावना देखी
जिसकी हमें एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वही प्रतिशोध जो हमें चाहिए था। हाथ मिला लीजिए हमसे कनकराज जी, क्योंकि दादा भाई प्रताप चाहे कितना सुंदर नगर बना ले या कितनी भी युद्ध में तलवारें चला लें, मेवाड़ के राजा तो हम ही बनेंगे और हम आपको बनाएंगे अपना सेनापति। मेवाड़ के राजा और आप? पर कैसे? राजाओं के राजा शहंशाह अकबर से हाथ मिला। मान सिंह, प्रताप ने जो वजीर चुने हैं अपनी हुकूमत के, लगते तो ये सब निहायत ही वफादार है, मगर है तो इंसान ही। हमें सेंध लगानी है इनमें। मान पता लगाइए कौन सी कमजोर कड़ी है इनमें, ताकि उसका इस्तेमाल करके हम प्रताप के नजदीकी वजीरों तक अपनी पहुंच बना सकें। बाहर से जितनी चोट पहुंचानी थी प्रताप को, देख लिया पहुंचाकर, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। अब भीतर से उस पे घात लगाने वाला चाहिए हमें। है कोई इनमें से आपकी नजर? एक है शहंशाह, प्रताप का भाई कुंवर जगमाल। प्रताप का भाई, जिसे मैदान जंग में कभी नहीं देखा, तो ना तो कभी घायल हुआ और ना ही कभी सामने पड़ा हमारे। सही दिशा में सोच रहे हैं आप शहंशाह। हमने सुना है कि जगमाल मन ही मन अपने राजा बनने की महत्वाकांक्षा को हवा देता रहता है। लगता है प्रताप की यही वो कमजोर कड़ी है जिसकी तलाश है हमें। अकबर और हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। हम दोनों को ही मैत्री संबंधों का महत्व पता है। हम दादा भाई जैसे मूर्ख नहीं है कि बस दिन रात युद्ध और युद्ध की बातें करते रहें। हाँ, बस एक बार जैसे हमें अकबर में अपनी लाभ की संभावनाएं दिख गई हैं, वैसे अकबर को भी अपनी लाभ की संभावनाएं हम में दिख जाएं। रायमल ही है ना जगमाल के मामा का नाम, वही जिसके लिए मशहूर है कि बड़ा ही खुदगर्ज और मक्कार किस्म का इंसान है। जी जहां पना, और दुर्भाग्य से अच्छा मित्र है वो हमारा। माशाअल्लाह, फिर तो वक्त आ गया है मान सिंह, जब आप अपने दोस्त को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर हमारे जानी दुश्मन को तबाह बर्बाद करने की मुहिम में लगाएं। हम आज ही रायमल से मिलने के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आओ, रायमल के पास आओ। हमारे साथ चलोगे सुंदरी? नहीं नहीं, इसे मैंने चुना है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। उठाओ तलवार। तलवार मुझे कभी भी इतनी प्रिय नहीं रही, इसीलिए अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो बेशक ले जाओ, किंतु एक और सिपाही है जो इस पे नजर गड़ाए बैठे, और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई मुझसे लड़कर अपने प्राणों को संकट में डालेगा। इतना घमंड तो चला लड़ मुझसे। अरे रे 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 रे, यहाँ नहीं, ये जगह तलवारबाजी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर तुम दोनों को लड़ना है बाहर जाके लड़ो, और जो जीतेगा वो इसे ले जाए। चलो। वाह, क्या खूब चाल चली है आपने। अब तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तलवार या
धन। तलवार मेरी किस काम की? हाँ, मगर धन अवश्य मेरे काम आ सकता है। तलवार से गहरा जीप का वार। अच्छी जमेगी सुंदरी हम दोनों की। चलें? हम जानते थे यहीं मिलोगे तुम हमें। और हम भी जानते थे कि तुम एक ना एक दिन हमसे मिलने अवश्य आओगे। मित्र, एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए हमारे पास। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि तुम क्या प्रस्ताव लाए हो हमारे लिए। लगता है हमें हमारी बहन धीर भाई और भांजे जगमाल के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ मित्र, अपनों के पास जाना सदा एक सुखद अनुभव रहता है। अब इन्हें छोड़िए और चलिए हमारे साथ। सुनिए, आप हमें अपने साथ ले चलिए या ना ले चलिए, किंतु धन तो आपको अवश्य देना होगा। आपके कहने पर ही तो हमने अपने बाकी के अतिथियों को छोड़ा है। वाह भाई वाह, हमने कहा और तुमने मान लिया। अरे ये तो सरासर तुम्हारी गलती है। अब एक बात सदा के लिए याद रखो, जितना अधिक लाभ कमाना चाहती हो उतना ही हानि के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा तुमको। चले मित्र? हाँ, चलो। दाजीराज, हमें भी अपने तलवार चलाने के कुछ अनूठे दाव पेच सिखाइए ना। जैसे तो देख लीजिए, अब हमें भी आ गया है तलवार चलाना। नहीं अमर सिंह जी, सबसे पूर्व आप तलवारबाजी के मूलभूत सिद्धांतों को आत्मसात कीजिए। अनूठे दाव पेचों को सीखने के लिए इस समय उचित नहीं है आपके लिए। ओहो, ऐसे तो जब आप मुगलों से युद्ध में लड़ने जाएंगे तब हम तो कुछ भी विशेष नहीं कर सकते हैं आखिरी पंक्ति में। रहने दीजिए उस अकबर को अपने स्मृति के काले प्रश्न। ये युद्ध आप भूल जाइए, क्योंकि ये युद्ध आपको केवल सिवाय विनाश और पीड़ा की और कुछ नहीं देगा। कुंवर प्रताप, आगरा से एक बुरी खबर। क्या समाचार? कई ड्रुआ जी, क्या बुरा समाचार है? हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि सिरोही और जैसलमेर के राजाओं ने हाथ मिला लिया मुगलों से। किंतु वे दोनों राजा कितने ही निष्ठावान थे अपनी मातृभूमि के प्रति। अकस्मात उन्होंने समझौता कैसे कर लिया उस मुगल के साथ? हमें लगता है कि सब लोग अपने लिए ठोस विकल्प न देख टेक रहे हैं घुटने उस अकबर के सामने। हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ शोक कर रहा है? ना तुम जन्म देते हो और ना तुम किसी को मार सकते हो। मैं ही लेता हूं जन्म और मैं ही मरता हूं हर बार। अर्जुन को इसके बाद भी संशयग्रस्त देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसे देखते ही अर्जुन घबराकर उनके पांव पड़ जाता है। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर देखता है कि सारी सृष्टि उसी विराट रूप से जन्म ले रही है और मरकर उसी विराट रूप में फिर से समा रही है। प्रभु का ये विराट रूप देखकर संशयग्रस्त अर्जुन को मानो एक नया ज्ञान मिल जाता है। दुविधा मिट जाती है, कर्म का सिद्धांत सहज ही समझ आ जाता है। तब कृष्ण फिर से अर्जुन के सखा के रूप में आकर उसे कहते हैं, युद्ध करो अर्जुन, यही कर्म है तुम्हारा। ना तुम किसी को मार रहे हो और ना तुमसे कोई मर रहा है। मैं ही मारता हूं और मैं ही मरा हूं। फिर तुम क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो पार्थ? युद्ध कर।
रानी माँ, हमने दाजीराज के सामने मातृभूमि के लिए मुगलों से लड़ने की आवश्यकता वाला विचार रखा। वे हमारे विचार से सहमत नहीं हुए। आपने अभी हमारा गीता पाठ सुना ना। अर्जुन जैसा ज्ञानी और वीर भी जब तक कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप नहीं दिखाया था, सहमत नहीं था उनसे। कभी कभी जब शब्द किसी को अपनी बात समझाने में असफल हो जाते हैं, तो सामने वाले को अपने कर्म से वो बात समझानी पड़ती है। अब यदि आपके अपने दाजीराज को शब्द समझाने में असमर्थ हो चुके हैं, तो आपको भी उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। हमने दाजीराज के सामने मातृभूमि के लिए मुगलों से लड़ने की आवश्यकता वाला विचार रखा। वे हमारे विचार से सहमत नहीं हुए। आपने अभी हमारा गीता पाठ सुना ना। अर्जुन जैसा ज्ञानी और वीर भी जब तक कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप नहीं दिखाया था, सहमत नहीं था उनसे। कभी कभी जब शब्द किसी को अपनी बात समझाने में असफल हो जाते हैं, तो सामने वाले को अपने कर्म से वो बात समझानी पड़ती है। अब यदि आपके अपने दाजीराज को शब्द समझाने में असमर्थ हो चुके हैं, तो आपको भी उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। समझ गए रानी माँ, समझ गए। गुरुजी, ऐसे कौन सा तत्काल काम आ गया कि बाबूजीराज ने हमें शीघ्र ही बुला लिया? अवश्य ही उनके मन में किसी नई रणनीति का विचार आया होगा। सामान्यतः जब भी कुंवर प्रताप के मन में एक नई रणनीति जन्म लेती है, तो ऐसे ही उतावले हो जाते हैं। आचार्य जी, हमने निश्चय कर लिया है कि हम दाजीराज को मना लेंगे मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए। इस विषय में हम आपके साथ सहमत नहीं है कुंवर प्रताप। पहले ही राणा जी का स्वास्थ्य चिंताजनक है, और फिर आपके साथ एक नए विषय पे विवाद उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। किसने कह दिया कि हम उनसे विवाद करेंगे? विवाद के अतिरिक्त आचार्य जी और कई मार्ग हैं उन्हें मनाने के, और कई मार्ग। वातावरण कितना शांत है यहाँ पर, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, भरा पूरा सुखी परिवार। जैसे एक बात कहें धीर भाई जी, हम जीवन में यही चाहते थे, लेकिन जीवन भर क्या किया हमने? भागते रहे मृग मरीचिका के पीछे। हमें प्रसन्नता इस बात की है राणा जी कि कुंवर प्रताप और उनके सभी साथियों के मन में अकारण युद्ध और बदले की भावना से विनाश पथ पर चलने के बजाय आपका समझाया हुआ दृष्टिकोण उन्होंने अपना लिया है। एक बात बताएं धीर भाई जी, जितना हम कुंवर प्रताप को जानते हैं वो हमारे निर्णय से प्रसन्न नहीं है, किंतु हम ये भी जानते हैं कि मन ही मन वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए वो हमारे इस निर्णय के विरुद्ध कभी जाएंगे नहीं। ठीक कह रहे हैं राणा जी, परंतु कुंवर प्रताप को इसके साथ साथ ये भी समझ में आ गया है कि आपकी बात मानने का लाभ क्या है। एकलिंग जी करें ऐसा ही हो। राणा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अब आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया है और पहले से बेहतर हो गया। यदि आपकी अनुमति हो तो हम महल के उत्सवी वातावरण को देखकर हमारा मन चाहता है कि हम महल की सारी बहुओं के लिए एक महाभोज आयोजित करें। कल का दिन भी शुभ है और बहुत ही फलदायी पूर्णमासी है। क्या कहते हैं आप? कहना क्या है, शुभस्य शीघ्रम। परंतु राणा जी, एक कसक है। कसक?
किस बात की कसक? राणा जी, जीजा हमारे साथ रहने के उपरांत भी रहती है अपने कृष्ण निवास में। यदि इस महाभोज के लिए वे नहीं आई तो सारा भोज आयोजित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमारा यही सोच के मन घबरा रहा है तो उदयपुर की महारानी वे। पूरे राज परिवार को एक सूत्र में बांधने की जो आपने शक्ति और सूझबूझ दिखाई है धीर भाई जी, उसे देखकर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जयवंताबाई जी को इस भोज में सम्मिलित होने के लिए मना ही लेंगे। कम आ गए दाजीराज। आइए कुंवर प्रताप। अब कैसा आपका स्वास्थ्य? जिसके मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे पुत्र हों और भंवर जी जैसे पुत्र, वो भला स्वस्थ कब तक रह सकते हैं? देख लीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। यदि आप ठीक हैं तो हमें सुरक्षा पाठ सिखाने के लिए दुर्ग पे संभावित आक्रमण का एक छद्म अभ्यास आयोजित किया। यदि आप दोनों के पास समय है तो हम चाहते हैं इसी छद्म सुरक्षा अभ्यास की नाटकीय प्रस्तुति को देखने के लिए आप दोनों अवश्य आए। हम स्वयं निमंत्रण देने आए हैं। दुर्ग की सुरक्षा से महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है हमारे लिए? चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। चलिए धीर भाई जी। दाजीराज, हम आशा करते हैं कि जो भी हम आपको दिखाना चाहें आप उसे देख पाए। अमर सिंह जी, हम स्वस्थ और निर्बल हो चुके हैं। अब इस दुर्ग की सुरक्षा और इसका भविष्य आपका उत्तरदायित्व है। आप चिंता मत कीजिए दाजीराज, अब बस हमें अपने विशाल अनुभव से मार्ग दिखाते रहिए, बाकी सब हम कर लेंगे। विजयी होकर आइएगा। जय क्लिंग जी। जय क्लिंग जी। अमर सिंह जी, शत्रु पर वार कीजिए, शत्रु की धज्जियां उड़ा दीजिए। शत्रु दल हमारे दुर्ग के निकट ना आ पाए। जी दाजीराज। आक्रमण। जय क्लिंग जी। बहुत अच्छे अमर सिंह जी। पीछे जाइए अमर सिंह जी, फिर वार कीजिए, शत्रु के ऊपर टूट पड़िए। वार कीजिए अमर सिंह जी, शत्रु तक हमारे दुर्ग में ना घुस पाए। अब हम क्या करें? हमें अस्त्र शस्त्र सैनिक सब कम होते जा रहे हैं और अपना शत्रु की सेना हमसे बहुत अधिक है और ऊपर से अब हम थक भी गए। हम कैसे सामना करें उनका? अमर सिंह जी, जाके दुर्ग के दीवार के पीछे छिप जाइए, अपने प्राण बचाइए। जाइए, शीघ्र ही जाइए। कुंवर प्रताप, ये कैसी रणनीति है? परवाह मत कीजिए अमर सिंह जी, जाइए। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, बाहर निकलिए और आक्रमण कीजिए शत्रुओं के ऊपर। अपने सारे बिखरे हुए सैनिकों को एकत्रित कीजिए और एक अभेद सुरक्षा दीवार बनाइए। चलिए। अमर सिंह जी, छिपे रहिए, प्राण बचाइए अपने आप। दादी, शत्रु तो हमारे पास तक पहुंचा है। परवाह मत कीजिए, आप छिपे रहिए।
अमर सिंह जी, कायरों की तरह छिपना बंद कीजिए और बाहर निकलिए। निकलिए बाहर अमर सिंह जी, हम आपसे कह रहे हैं निकलिए बाहर और वार कीजिए इसके ऊपर। ये सब क्या है कुंवर प्रताप? आप इसे रणनीति कहेंगे? ये सिखा रहे हैं आप अमर सिंह जी को? आगे बढ़कर शत्रुओं पर वार करने की बजाय आप अमर सिंह जी को सिखा रहे हैं कि वो दुर्ग में जाकर छिप जाए। वीरता पूर्वक शत्रुओं पर आक्रमण करने की बजाय आप अमर सिंह जी को ये सिखा रहे हैं कि अपने प्राण कैसे बचाए जाएं और दुर्ग में छिपा कैसे जाए। आप जानते नहीं है कि हमारा शत्रु कितना शक्तिशाली है। अब आप ही बताइए, क्या लाभ हुआ दुर्ग में छिपकर? रघुवंशी की वीर परंपरा तो गई ही गई और साथ ही हमारे कितने सारे सैनिकों के प्राण भी चले गए। हम आपकी इस रणनीति से सहमत नहीं है कुंवर प्रताप, कदापि सहमत नहीं है। दाजीराज, हम आपको यही तो बताना चाहते थे। यदि हम शत्रु पे वार ना करके दुर्ग में छिपकर हाथ पर हाथ रखकर यह सोचकर कि अपने आप को बचा लेंगे, अपनी प्रजा को बचा लेंगे, अपनी परंपराओं को बचा लेंगे, तो दाजीराज उस सोच का परिणाम कुछ इस प्रकार होगा। दाजीराज, इस नाट्य प्रस्तुति द्वारा हम केवल इतना बताना चाहते थे, यदि हमने मुगलों के विरुद्ध लड़ने का प्रयास नहीं किया तो बहुत शीघ्र ही ठीक उसी प्रकार वो मुगल अपना झंडा लहराएगा। वास्तविकता में बहुत शीघ्र ही इस दुर्ग पर लहराएगा। बस आपसे इतना ही कहना चाहते थे हम। राणा जी, कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं। ये मुगल समूचे भारत पर आधिपत्य करने की अपनी इस महत्वाकांक्षा को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बजाय वे हम पे वार करें और हमें मिटा दे, हमें अवसर पाते ही उन मुगलों पे उनसे पहले आक्रमण करना होगा और उन्हें अपनी मातृभूमि मेवाड़ से खदेड़ देना होगा। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने राजपूताना और समूचे भारतवर्ष को मुगल के आधिपत्य से अवश्य ही मुक्त कराएंगे। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप। तो क्या हम फिर से उसी मार्ग पर चलने वाले हैं जहां पर विनाश और रक्तपात के अलावा और कुछ भी नहीं? शांति से भोजन कीजिए कुंवर जगमाल। कैसे शांत रहे दाजीराज? इतनी कठिनाई से आपकी बुद्धि मार्ग पर आई थी। कुंवर जगमाल, अपनी भाषा पर ध्यान दे।
हम मानते हैं दादा भाई कि हमें उचित शब्द नहीं मिल रहे, किंतु हो क्या रहा है? उदयपुर के राणा एक साधारण सा खेल देखकर अपनी शांति और समृद्धि पे चलने वाली नीति बदल रहे हैं। अरे ऐसा कहीं सुना है क्या किसी ने? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पहला ऐसा कभी हुआ है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जाने अनजाने जो हम सही मार्ग भूल गए थे वो कुंवर प्रताप और उनके साथियों ने हमें दिखाया। इसलिए हम उनकी बात से सहमत हैं। हम शांति के नाम पर अपनी परंपराओं और मर्यादा के साथ समझौता नहीं कर सकते। सुन लिया आपने? और जब दाजीराज ना राज्य रहेगा और ना हम रहेंगे तो फिर कैसी परंपरा और किसका स्वाभिमान? चुप हो जाइए कुंवर जगमाल, बहुत बोल चुके आप। जो लकीर आपके दाजी राज और आपके दादा भाई आपके लिए खींचेंगे आप उसी पर चलेंगे। कुंवर जगमाल। हीर भाई जी, कुंवर जगमाल को नियंत्रित कर लीजिए। ये अपनी सभी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रहे हैं। अब भोजन करें राणा जी, हम बात करते हैं। दाजीराज, अब भोजन कीजिए। कुंवर जगमाल तो अभी बच्चे हैं, उनकी बात का बुरा ना माने। और वैसे भी हमारी माँ कहती है कि जिस परिवार में अलग अलग मत और वे खुलकर अभिव्यक्त भी होते हो तो इससे परिवार के स्वस्थ वातावरण का संकेत मिलता है। एक बात कहें कुंवर प्रताप, हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि पहली की भांति आपकी रानी माँ हमारे साथ यहाँ पर होती, इस भोज में सम्मिलित होती तो कितना अच्छा होता। हमारी रानी माँ ने जो भी निर्णय लिया बहुत सोच समझ कर लिया। संन्यास के बाद उनके बदले हुए दिनचर्या को लेकर अब बुरा ना माने। कुंवर प्रताप, हम तो इसी बात से संतुष्ट हैं कि आपके मार्गदर्शन के लिए वो हर समय उपस्थित तो हैं इस महल में। हमारे लिए यही बहुत है। ऐसे सौभाग्य के लिए हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। एकलिंग जी के भोजन आरंभ कीजिए। अमर सिंह जी, आप भी। रानी माँ आप अंधी हो गई हैं दादा भाई के प्रेम में। अरे आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? आप इस मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती अभियान का समर्थन कैसे कर सकती हैं? रानी माँ, आप चाहती ना तो आप बहुत सरलता से दादा भाई और ताजीराज दोनों को रोक सकती थी, किंतु आपको तो दादा भाई बहुत समझदार लगते हैं ना, इसलिए उन दोनों को रोकने के बजाय आपने आज फिर से हमें सबके सामने नीचा दिखा दिया। सेना और राजनीति के बारे में आपसे अधिक आपके दाजी राज और कुंवर प्रताप जानते हैं। है क्या आप उन दोनों के सामने? जब भी सोचते हैं अपने स्वार्थ का सोचते हैं, लेना देना नहीं आपका प्रजा, परंपरा, मर्यादा या स्वाभिमान जैसी बातों से। बस रानी माँ, बस। दम घुटता है हमारा आपकी इन थोटी बातों से। आपको पता है आपकी समस्या क्या है? आपने अवश्य हमें जन्म दिया है, किंतु आपके दिल में प्रेम उमड़ता है उस दादा भाई प्रताप के लिए। नहीं नहीं, हमें तो लगता है कि आप हमें भी मूर्ख बना रही हैं। कितनी निष्ठुर और कुटिल स्त्री हैं आप। जी तो करता है कि सामान बांधो चले जाए रामल मामा के। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं कि अनेक राजाओं के साथ कुंवर प्रताप दादा भाई रायमल को भी निमंत्रित करेंगे। फिर बिता लेना जितना समय बिताना चाहते हैं आप, समझे? चलो, कुछ तो हमारे हित का हो रहा है इस उन्मादी राज्य में। रानी माँ, आपके मुख पर सुख और संतोष का तेजोमय भाव देखकर यह लगता है कि राणा जी को मनाने की आपकी योजना सफल हो गई है। योजना केवल हमारी नहीं थी रानी माँ, आप ये भी कह सकती हैं कि हम दोनों की मिली जुली थी। आपके मार्गदर्शन से पहले हम बड़े ही दिशाहीन थे, किंतु मात्र आपने कृष्ण अर्जुन संवाद समझाकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का बहुत ही सहजता के साथ निदान कर दिया। समस्याएं तो और भी आने वाली है आपके मार्ग में प्रताप। हमें लगता है कुंवर जगमाल संतुष्ट नहीं है राणा जी के निर्णय से। आपके ऐसा सोचने पीछे कारण? हमने उनके अंतर्मन में
एक अशांत, एक विद्रोह भाव का अनुभव किया है। आपको उनसे सचेत रहना होगा। रानी मां, हम मानते हैं कि कुंवर जगमाल हठी और निरंकुश बच्चों की भांति व्यवहार करते हैं, और यदि ऐसा कुछ होता भी है तो छोटी मां है ना उन्हें संभालने के लिए। क्या बात है रानी मां, हमने कुछ अनुचित कह दिया क्या? नहीं कुंवर प्रताप, चिंता वाली कोई बात नहीं है। हम बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। छोटी मां से याद आया, उन्होंने सभी बहुओं के लिए भोज आयोजित किया है। आप सम्मिलित होंगी ना? रानी मां, अजब कह रही थी कि आपकी पसंद वाले सभी व्यंजनों और पकवानों की भी व्यवस्था की गई है सूची में। आप आएंगे ना? कुंवर प्रताप, हमारी दिनचर्या से अधिक महत्वपूर्ण राजकीय और प्रशासनिक कार्य है आपके पास, जैसे राजपूताने की एकता अभियान को पुनर्जीवित करना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हे कृष्ण, प्रताप के लिए बाधाएं और बढ़ने वाली हैं, उनकी सहायता करें। अपने नए शस्त्रागार के उद्घाटन पर हम एक विशेष धनुर प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। हम इस सुनहरे अवसर का पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहते हैं, आसपास के सभी राजपूत राजाओं को इस सद्भावना भरे वातावरण में बुलाकर, फिर चाहे उनमें से किसी ने भी उस मुगल के साथ मैत्री संधि क्यों ना की हो, हम उन्हें बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे, क्योंकि एक बार जब वे सब उस मैत्री वातावरण में आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा राजपूताना की एकता पर बात करना। बाबूजीराज, आपने जो हमारे प्रधान सेनापति का पत्र एक छोड़ा है चौका देने वाले घोषणा के लिए, क्या वह भी आने वाले प्रतियोगिता में? चक्रपाणी, यदि सब कुछ योजना अनुसार हुआ तो हाँ, अवश्य ही, क्यों नहीं आएंगे वे? अब हमें बता भी दीजिए कुंवर प्रताप। हाँ हाँ, क्या नाम है हमारे प्रधान सेनापति का? हम आपको इतना भर ही बता सकते हैं कि इस पद की आवश्यकताओं और गरिमा के अनुरूप वे सर्वश्रेष्ठ होंगे, बस इससे अधिक और कुछ नहीं। और आप हमें पूछने का प्रयास भी मत कीजिए। जी चक्रपाणी, अब आती है निमंत्रण सूची। लिखिए। पहला नाम राजा रायमल जी, हमारे संबंधी भी है, छोटी मां के भाई। दूसरा नाम राजकुमारी दुर्गावती, उनके बाद चंद्रसेन जी, राजा भारमल जी। गोंदवाना की राजकुमारी दुर्गावती हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी यदि आप हमारे नवनिर्मित नगर उदयपुर के अस्त्र शस्त्र विभाग के उद्घाटन अवसर पर आयोजित समारोह और धनुर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पधार कर हमें अनुग्रहित करें। दर्शन अभिलाषी कुंवर प्रताप सिंह। से कहिएगा कि हम रानी दुर्गावती इस उद्घाटन समारोह में एवं धनुर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहर्ष आ रही है। हुकुम।
हम राजा राम सिंह यह निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। दादा भाई, हम तो चाहते हैं कि हम वहां जाकर इस समारोह और धनुर प्रतियोगिता में भाग लें, पर हम अकबर के विरुद्ध नहीं जाना चाहते चंद्रसेन। हमारा वहां जाना शहंशाह अकबर को गलत संकेत देना माना जा सकता है। और आप तो जानते ही हैं कि प्रताप अकबर के सबसे बड़े शत्रु हैं। हम जानते हैं दादा भाई, पर हम अकबर से क्यों डरे? और वैसे भी हम ये तो नहीं कह रहे कि हम वहां जाकर सार्वजनिक घोषणा कर दें प्रताप के संग मित्रता की। हम तो केवल वहां जाकर सभी को अपनी धनुष क्षमता दिखाना चाहते हैं। पता तो चले इन सभी राजपूतों को कि अस्त्र शस्त्र संचालन में हम भी कम नहीं कुंवर प्रताप से। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अब हम आपको नहीं रोकेंगे चंद्रसेन। यहाँ पर ना मैं रायमल आपके लिए सोने के थाल आपके लिए, और ये खास किम खाब ये भी जहां पना आप ही के लिए, और ये कस्तूरी का इत्र ये भी आपके लिए जहां पना, ये सहर्ष स्वर्ण मुद्राएं ये भी आपके लिए जहां पना। एक बस अंतिम उपहार, ये सोने की कारीगरी वाला सूरा पात्र, ये सब आपके लिए जहां पना। आज मैं कितना प्रसन्न हूं, ईश्वर ने आपके दर्शन का अवसर मुझे दिया। मतलब एक ही छत के नीचे आप और आपके सामने मैं भी खड़ा हूं जहां पना। तो क्या कहते हैं वो कृतार्थ, जहां पना कृतार्थ हो गया। मैं समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं तो क्या बोलूं आपसे। मान सिंह, प्रताप के इम्कानात को बर्बाद करने के लिए सही शख्स का इंतखाब किया है आपने। लगता है फायदे नुकसान की ज़बान बहुत अच्छी तरह से जानता है ये शख्स। और उससे भी बड़ी बात, खुददारी और ज़मीर जैसी बीमारी कोई भी बात नहीं दिखाई देती है इनमें। पोशीदा साजिशों के लिए काबिल शख्स दिखते हैं ये। जहां पना अब अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं, आप बस योजना बताइए, क्यों चुटकी बजा के उसे मूर्त रूप दे देंगे। जिस तीरंदाजी मुकाबले के लिए प्रताप ने आपको उदयपुर आने की दावत दी है, प्रताप तमाम राजपूत राजाओं को हमारे खिलाफ एक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है उस मौके को। हम चाहते हैं कि तुम वहां जाकर प्रताप के इस मंसूबे को तहस नहस कर दो। अब जहां पना इतने कठिन कार्य के लिए आपने मुझे योग्य समझा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं आपका। पर मैं सोच रहा था कि अगर तुम इस मुहिम में कामयाब हो गए तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारे भांजे जगमाल को हम उदयपुर का राजा बना देंगे। मेरे भांजे के तो भाग्य खोल दिए आपने जहां पना, किंतु मुझे अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद की मनसबदारी। जहां पना समझिए आपका काम हो गया। हमारे दुश्मन को इतना कमजोर मत समझो रायमल। जहां पना संभवतः आपको ये बात पता नहीं कि हमारी प्यारी बहन हमारे नियंत्रण में, और उदयपुर के राणा उदय सिंह हमारी बहन के नियंत्रण में। और यदि तुम नाकामयाब हो गए तो मामा हूं जहां पना, मामा। हमारे देश में सदैव शकुनी से लेकर रायमल तक मामा हमेशा ही सफल रहे हैं। परंपरा है जहां पना, परंपरा। जाकर हमारे लोहार साथियों से मिलिए, समारोह में प्रदर्शित शस्त्रों की जांच कीजिए। कुंवर प्रताप जी आचार्य जी। आपके विचार से कितने राजपूत राजा हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे? राजपूत राजा नहीं,
राजा रानी दोनों। जी, आप रानी दुर्गावती को भूल गए। उचित कह रहे हैं आप, ये हमारी भूल है। हमें राजनीतिक कार्यों में रानियों को सम्मिलित करने की आदत नहीं है। हमारे युवा काल में साधारणता होती नहीं थी ऐसी स्त्रियां, कार्यकारी रानियां। हमारे विचार से हमने जिन जिन व्यक्तियों को आमंत्रित किया है, आचार्य जी, वे सभी आएंगे। और प्रताप, ये आवश्यकता से कहीं अधिक अपेक्षा नहीं हो जाएगी? क्योंकि आमंत्रित राजाओं की सूची में कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने अभी अभी अकबर के साथ मैत्री संधि की है। अगर ऐसी बात है आचार्य जी, तो वे निश्चित रूप से आएंगे, केवल ये सिद्ध करने कि उनकी उस मुगल से मैत्री संधि मात्र सामरिक और राजनीतिक कारणों से हुई है। उन्होंने उसे अपनी अंतरात्मा नहीं सौंपी है। अंतरात्मा? ऐसे देशद्रोहियों की अंतरात्मा होती भी है कौर प्रताप? कहीं? आचार्य जी, अब सभी से तो हम एक स्तर वाली संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता की अपेक्षा तो नहीं कर सकते ना। हेर चाल चलते हैं अधिकतर, क्योंकि वो मार्ग बहुत सरल होता है। मुगलों ने उन्हें एक ओर से हाँका है, ठीक उसी प्रकार यदि हम उन्हें सही मार्गदर्शन करवा दें, इसमें बुराई क्या है? आचार्य जी, हम उस मुगल को उसी की भाषा में उत्तर देंगे, मुंह तोड़ उत्तर देंगे। माला, ये चक्रपाणी मिश्र जी को उनकी पूजा की थाल देकर आइए तुरंत। छोटी माँ। अजब, ये खीर चक्के हमें बताइए कि जीजा के स्वाद अनुरूप है या नहीं। बड़े सालों बाद बना रहे हैं तो देखना चाहते हैं कि आज भी हम जीजा के स्वाद अनुसार बना पाए हैं या नहीं। अरे वाह जब्दे, हमने भी जीजा के लिए मीठे चावल बनाए। जरा चक्के तो देखिए। अरे वाह, मैंने भी बड़ी रानी माँ के लिए हलवा बनाया है। आप इसे भी चक्के देख लीजिए, ठीक लगेगा ना उन्हें? आप सभी ने इतने स्नेह के साथ ये बनाए हैं तो अच्छा तो होगा ही ना। किंतु छोटी माँ, हमें संदेह है कि रानी माँ इस बहुभोज में भाग लेगी भी या नहीं। इसमें संदेह की क्या बात है अजब में? जीजा निश्चित रूप से बहुभोज में आएगी। क्या वे परंपरा नहीं जानती? वे जानती हैं कि महल की सबसे बड़ी बहू के मुख चुटलाने से आरंभ होता है बहुभोज। वो ये भी जानती है कि ये बहुभोज हमने विशेष रूप से उनके लिए आयोजित किया है, ताकि हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें कि उनके महल आने से हम कितने प्रसन्न हैं। परंतु छोटी माँ, जब से रानी माँ लौटी है, ये सभी समारोह से कितनी अलग सी रहती है। हम समारोह की बात नहीं कर रहे हैं जब, हम बहुभोज की बात कर रहे हैं। ये बहुभोज जीजा के बिना हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमारा मान रखने के लिए वे अवश्य आएंगी। आप जाएं और सब लोग इस बहुभोज की तैयारियां करें। महल की सारी बहुओं को आमंत्रित करें। ठीक से करना। सुनिए, अरे गुरुजी, अब आइए ना, आइए। गुरुजी, आज बहुत ही लाभदायक पूर्णिमा है, इसलिए हमने सोचा कि सभी ग्रह नक्षत्र का आशीर्वाद लेकर उदयपुर का भविष्य पढ़ लिया जाए। उचित सोच। इससे हमें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि उदयपुर के भावी राजा की उदयपुर को लेकर क्या योजना है। क्या बात है गुरुजी, आप हमें कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। न जाने क्यों चक्रपाणी, किंतु आपकी भविष्यवाणी से पूर्व ही हमें कुछ उचित नहीं लग रहा।
हमारा मन कुछ विचित्र से संशय से घिरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे पूरे प्रयास के पश्चात भी कुछ ऐसा है जो हमारी दृष्टि से छूट रहा है। न जाने भविष्य अपनी कोख में ऐसा क्या ली है जो हमें भयभीत कर रही है। गुरुजी, आप क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हैं? ये संयोग ही तो है कि हम सब एकत्रित आकर पूजा कर रहे हैं। बस प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए इस पत्रिका को। ये देखिए, भविष्य से जुड़े सभी संदेह का उत्तर दे देगी ये। सुनिए पंडित जी, बाबूजीराज से कह दीजिए कि पूजा शुरू हो रही है। रुकिए, हमारे विचार से कुंवर प्रताप को वर्तमान आयोजन की अन्य व्यवस्थाएं पूर्ण कर लेनी चाहिए। क्यों भविष्यवाणी का बोझ उनके कंधों पर डालें? पहले क्या कम कार्य उनके पास करने दें, और यदि आवश्यकता हुई तो सूचना साझा करने के लिए उन्हें बुला लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है गुरुजी। मामा जी। कुंवर प्रताप, कैसे हैं आप कुंवर प्रताप? कुशल मंगल। आप कुंवर प्रताप है ना? जी। खम्मा घड़ी आज के बारे में सुना बहुत, आज दर्शन कर लिया। हुकुम सेवक। जी हुकुम। हमारे नए शस्त्रागार उद्घाटन समारोह में आमंत्रित सभी गणमान्य अतिथियों ने हमारे निमंत्रण को सबसे पूर्व स्वीकार कर मामा जी कृतार्थ किया। सच में आपके आभारी रहेंगे। क्यों लज्जित कर रहे हैं आप? मामा हैं हम आपके, सौतेले ही सही, पर आपका व्यक्तिगत निमंत्रण स्वीकार ना करें, भला ऐसा हो सकता है क्या? काफी साज सज्जा के साथ आपने ये महल बनवाया है। सुंदर, अति सुंदर। ये तो हमारी प्रजा के स्नेह और श्रम का परिणाम है। अपने कड़े श्रम और सूझबूझ का श्रेय अपनी प्रजा को दे रहे, इसीलिए इतने लोकप्रिय राजा बने आप। वाह! नहीं मामा जी, नहीं, राजा हम नहीं, राजीराज है। एक ही बात, कुछ ही दिनों में आप राजा बन जाएंगे। हमारे कहने का अभिप्राय, राजा के दास, हमारे असली भांजे जगमाल के दास। मामा जी। कुंवर जगमाल। मामा। कैसे हैं कुंवर जगमाल? बस ठीक है मामा। अरे कुंवर जगमाल, हमारी बहना कहाँ है? अपने भाई का सत्कार करने नहीं है? खम्मा गणी दादा भाई। घणी खम्मा। उदयपुर की महारानी, कैसी है हमारी बहना? ऐसी बात अपने जिह्वा पर फिर मत लाना दादा भाई। उदयपुर की महारानी कुंवर प्रताप की माँ रानी जयवंता बाई है। कुंवर जगमाल, अपने मामा को आदर सहित अपने आवास तक ले जाए। हमें बहुभोज में बड़े काम हैं। आपसे जल्द मिलते हैं दादा भाई। कुंवर जगमाल, ये बहना को क्या हुआ है? भूत सवार है। दादा भाई प्रताप और उनके परिवार के प्रति निष्ठा दिखाने का, और वो भी
इतनी अधिक कि अपने स्वयं के पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करती है मानो कोई सौतेला पुत्र हो। चिंता मत कीजिए कुंवर जगमाल, अब आपके मामा यहाँ आ गए हैं, जिनके दिल में केवल और केवल सिर्फ आपके हित की बात। धन्यवाद मामा जी। आइए कुंवर प्रताप। विराजिए। आचार्य जी, सबसे पहले आमंत्रित गणमान्य अतिथि राजा रायमल जी पधार चुके हैं। पूर्ण विश्वास है कि बाकी सभी अतिथि भी शीघ्र आ जाएंगे। हमें आपकी योजना सफल होती दिख रही है। रानी दुर्गावती, राम सिंह जी, चंद्रसेन जी, कल्याण सिंह जी, भारमल जी, इन सभी ने आपके निमंत्रण को स्वीकार कर अस्त्र शस्त्र विभाग के उद्घाटन के अवसर पर होने वाली प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की सहमति दी। एकलिंग जी, बहुत छोटी सी किंतु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। निस्संदेह कुंवर प्रताप, निस्संदेह। हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारी सारी चिंताएं आधारहीन थी। बहुत शीघ्र ही आप समस्त राजपुताने को एकजुट कर उदयपुर के महाराणा बनाना। आचार्य जी, सब हमें राजा बनाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? क्योंकि मेवाड़ की प्रजा, राज परिवार और आपके गुरु का यही सपना, और सपने तो पूर्ण होने चाहिए ना कुंवर प्रताप। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।